ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। आज लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8 चलेगा और इसमें हम लोग सीखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बेटा? टू ब्लॉक्स ऑफ मास, वेट एक मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या स्टार्ट करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का हर जगह रिक्वायरमेंट है, हर जगह। क्लास 12 की पूरी फिजिक्स में, क्लास 12 की फिजिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, हर जगह ज़रूरत है। मतलब कहीं भी डेरिवेशन यहाँ पे सर्कुलर पाथ आ जाए, क्या आ जाए? सर्कुलर पाथ, वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो आपका हेडिंग रहेगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8 है बच्चों। कौन सा है? लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने इसके पहले आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कैलकुलेट किया है ना। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो भी वर्क होता है हमने एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर करा दिया है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे जब बॉडी ऊपर जाती है तब करा दिया, जब एक नीचे आती है तब करा दिए हैं, और उस नीचे आते समय एक्सेलरेशन कितना होगा वो भी कैलकुलेट करा दिए हैं। सही है। अब उस पर क्वेश्चन भी आपने किया, एक होमवर्क भी दिया था, आपने नहीं कर पाया तो उसको हम अभी सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में। और उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले कुछ टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स का पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज बच्चे कम है, थोड़ा सा खींचेंगे ज़्यादा और सवाल आप लोग को बताएंगे, हम कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे आज, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ देखने को मिलेगा मालूम है? जहाँ पर सर्कुलर पाथ होगा। क्या होगा जहाँ पे? ये एक सर्कुलर पाथ मान लीजिए है। क्या है बेटा? सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ में कोई m मास की बॉडी, ये मान लो इसका क्या है, सेंटर यहां पे है, ये इसका क्या है, रेडियस, ठीक है। ये सेंटर है इसका, रेडियस कितना मान लेते हैं, r। कोई m मास की बॉडी, कितने मास की? हाँ, m मास की बॉडी जो है रोटेट कर रही, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही। मान लो कि आप ही हो, स्कूटी चला रहे हो सर्कुलर पाथ ग्राउंड में, ऐसे जा रहे एकदम से, है यमहा की बाइक लिए हैं बढ़िया सा, अगर जा रहे हैं ऐसे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं इस जगह पे, कहां पे? इस जगह पे। ठीक है, किस जगह पे? इस जगह पे पॉइंट, यहां पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है मोशन करने का, वो इस डायरेक्शन में किसी टाइम में मतलब ऐसे जा रहा है। तो वेलोसिटी उस पॉइंट पे, कहां पे? इस पॉइंट पे, यहां पे, ठीक है। ये पॉइंट को हमने कहा ए। पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वो क्या है, इधर है, और स्पीड कितना है, v। तो इसका स्पीड सब जगह क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, सब जगह कांस्टेंट है। लेकिन आगे जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ बढ़ेगा डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ बढ़ेगा डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ बढ़ेगा डायरेक्शन ऐसे। मतलब ईच पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। डायरेक्शन के चेंज होने से इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। देखिए, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है। जब हम स्पीड को बिना किसी डायरेक्शन के कैलकुलेट करते हैं तो वो स्पीड जनरली होता है, और उसी स्पीड में हम एक डायरेक्शन ले लेते हैं, एक डायरेक्शन, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, v है, तो इस पॉइंट पर भी क्या रहेगा, v ही रहेगा। लेकिन डायरेक्शन के साथ जो डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो यहां से इस पॉइंट तक जाने, मान लो हमने कहा कि यहां पॉइंट, ये हमने पॉइंट चूज कर लिया, ये पॉइंट,
ये पॉइंट है बी, और यहां पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये है, वो कुछ ऐसे है। ठीक है, अब बताइए क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है? तो यहां से यहां तक जाने में वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएगा इस डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड यहां पर और यहां पर दोनों की स्पीड क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर? ईच पॉइंट पर स्पीड क्या होगी? सेम होगी, लेकिन यहां से यहां तक में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है उससे थोड़ा सा वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंजेस आएगा इनके बीच। क्लियर? लेकिन इस पॉइंट और उस पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। मतलब स्पीड, अगर हम बिना डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड है, तो स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जैसे ही वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, जैसे यहां से यहां पहुंचा तो ये कहां पहुंचा है? यहां पहुंचा है ना? तो यहां पे वेलोसिटी में चेंजेस आया, और जब वेलोसिटी में चेंजेस आएगा तो एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन आपको पता है किधर लगता है? सेंटर की तरफ। किधर लगता है? हाँ, यहां भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आएगा। बॉडी में मास है कितना? m, और एक्सेलरेशन किधर काम करता है? सेंटर की तरफ। तो जो एक्सेलरेशन है, मास है बॉडी में, तो न्यूटन के सेकंड लॉ अगर अप्लाई करें तो इस पे एक फोर्स भी आएगा किधर? जिधर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करेगा हमें, उसे हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना? तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? एक लाइन कि इट acts along the radius and towards the center of circular path, towards the center of circular path, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ ये हमेशा एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कोई नया फोर्स नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। ये कोई नया फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फोर्स बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? इट इज नॉट अ न्यू फोर्स। ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फोर्स क्या करता है? ये बन जाता है। तो सेंटर की तरफ हमेशा एक्ट करता है, और ये हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पढ़ा है ना आपने इस चैप्टर में? बोलो। वो कहते हैं फोर्स इनटू इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब यहां हम सेंट्रीपिटल फोर्स लेंगे तो एक्सेलरेशन कौन सा लेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपने मोशन इन प्लेन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पढ़ रखा है। एसी कितना होता है? स्पीड v है, डिस्टेंस r है, रेडियस तो v²/r। सेकेंड नंबर, ये वैल्यू यहां पुट कर दे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला मिलता है वो है mv²/r। और यही एक फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है पूरे फिजिक्स के लिए, mv²/r। जहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना है, सर्कुलर पाथ अगर है कहीं पर दिख रहा है तो आप वहां पे mv²/r अप्लाई करके क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। क्या अप्लाई करके? mv²/r। ठीक है ना? तो ये कोई नया फोर्स नहीं है, एक वही पुराना वाला फोर्स है ना? नहीं, कोई ना कोई फोर्स बन जाता है बेटा, है ना? कोई ना कोई फोर्स बन जाता है। ठीक है?
ठीक है, तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, याद रहेगा। अब समझिए ध्यान से, हमने कहा सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नया फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फोर्स बन जाता है। कैसे बन जाता है? जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होगी, फोर्स कितना लगता है, mv²/r। अगर ये फोर्स ना होता तो कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल नहीं करती, है ना। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है कि अगर सर्कुलर पाथ पे आपको ट्रेवल करना है, अगर सर्कुलर पाथ पर आपको ट्रेवल करना है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो नाउ चेंज द पैराग्राफ, कंक्लूजन लिख लीजिए हेंस करके। कंक्लूजन, अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज required to move in circular path. A centripetal force is required to move in circular path. ठीक है ना, यही कंक्लूजन निकला हमें। क्या निकला स्नेहा बेटा? A centripetal force is required to move in circular path। मतलब एक सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता पड़ती है। क्लियर ना। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल में, आप एक पत्थर ले लो और उसमें स्ट्रिंग डोरी बांध दो और ऐसे घुमाओ, देखो कितना बढ़िया घूमता है, ऐसे जुम 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 ऐसे मूव करेगा। क्या वो गिरेगा? क्यों नहीं गया? अभी ऐसे उठा के ऐसे यहां रखो और ऐसे पकड़े रो पकड़ो, छोड़ दो, आके हाथ लग जाएगा पत्थर, है ना। लेकिन जब आप ऐसे से करते हो, जुम 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 घुमाते हो, तब क्या होता है? तब नहीं गिरता। ये काहे, ऐसा काहे हो? हाँ, ये काहे हो रहा है? सोचो जरा सा, दिमाग लगाओ। कभी खेला है बचपन में ऐसा, पत्थर बांध के ऐसे? मान लो कहीं आप जा रहे हो और कुछ उपद्रवी लड़के मिल गए, आपको उन लड़कों को पिटाई करनी है, तो क्या करेंगे? आपके पास इंस्टॉल है, क्या करेंगे? पत्थर उठाइए, बांधिए इसे बढ़िया सा, जुम 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 कर धाम धाम, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स लगा लगा करके क्या करेंगे? आप उनको परास्त कर सकती हो। अकेले आप 10 पे भारी पड़ोगी, एम आई राइट? सही है ना। इतना बड़ा पत्थर ले लीजिए, उसको बढ़िया इंस्टॉल में बांधिए बढ़िया सा मजबूती के साथ, एक किनारा पकड़ लीजिए छोर, अब बस ऐसे जुम जुम करिए, देखिए अभी कोई नजदीक नहीं आएगा। एक बार घुमा लगा, फिर तो कोई उठेगा नहीं फिर, है ना। तो सर्कुलर पाथ में जब आप मोशन ऐसे कराना शुरू कर देंगे, ऐसे 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 ना, तो कोई नजदीक नहीं आएगा, भाग जाएंगे सब, है ना। तो एक ट्रिक बता दे रहा हूं अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए। याद आ गया ना। जब भी कभी आपको मारने का मूड बन जाए, किसी को कोई बदमाशी कर रहा है, मारना है, तो बस उठाइए, एक बार सबक सीख जाए, दोबारा कभी आएंगे नहीं भूल कर भी, है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की ताकत है। मतलब होता क्या है कि आपकी जो इंस्टॉल है या जो भी स्ट्रिंग है, रस्सी रोप है, उसमें स्ट्रेचपन आ जाता है। स्ट्रेच मतलब तनाव आता है, टेंशन आता है। क्लियर? वो टेंशन किधर रहता है? सेंटर की तरफ रहता है। जहां आप पकड़े रहते हो, आपका क्या होता है? सेंटर। जो बॉडी आपने बांध के रखा है वो क्या है? उसका वेट है, तो वेट बाहर की तरफ रहेगा और टेंशन किधर रहेगा? खींचा रहेगा इधर। क्लियर? जब खींचा रहेगा, टेंशन खींचा रहेगा, टेंशन क्या करता है? खींचता है, स्ट्रेस आता है। तो खींचा जब रहेगा तो फिर वो वही टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। वही टेंशन क्या बन जाता है? हाँ, तो इस सर्कुलर मोशन, इसको बोलते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल। एक टॉपिक है इसी में, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है ना। तो वो टेंशन ही क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो उसको मोशन करने के लिए, जो आप पत्थर बांध रखे थे, उसे मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? टेंशन से मिलता है। कहां से मिलता है? टेंशन से। तो अब बताइए, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स क्या नया फोर्स है? नहीं। टेंशन मतलब तनाव, वो तो हम जानते ही थे, वही पुराना फोर्स है। अच्छा, और कहां टेंशन देखने को मिल सकता है? आप छोटी सी बाल्टी में पानी भर लीजिए, बाल्टी को रस्सी बांध के उसको घुमाए, देखिए पानी गिरता है? नहीं गिरेगा पानी। एक छोटी सी बाल्टी ले लीजिए, उसका जो चुल्ला होता है उसमें रस्सी बांध दीजिए और घुमाइए, इससे पानी गिरता है?
नहीं गिरेगा। या हाथ से ही पकड़ के उसे घुमाइए ऐसे ऐसे, पानी नहीं गिरेगा, है कि नहीं। वहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स है और उसको बैलेंस करता है कौन, एक वर्चुअल फोर्स, स्यूडो फोर्स, उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन। जैसे वेट का एक्शन का रिएक्शन वेट का आर होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एक रिएक्शन फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम रखा गया है, वो सेंटर से लगता है बॉडी पर और बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस किया रहता है। ये एक वर्चुअल फोर्स होता है, उसकी भी वैल्यू कितना होता है, mv²/r होता है। कितना होता है, क्लियर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, पढ़ा है केमिस्ट्री में, एटम पढ़ा है ना। क्यों रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, आपको पता है ना। रिवॉल्व इसलिए करता है क्योंकि न्यूक्लियस पर उसका, न्यूक्लियस से उस पर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। किस पर, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। किस पर, इलेक्ट्रॉन पे, क्लियर है ना। इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस से एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है जिसको खींचे रखती है। वो इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करता है, फिर खींच लेगा, और भागेगा फिर खींच लेगा। तो हमेशा मोशन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, उसके पास एनर्जी है, जिस ऑर्बिट में है उस एनर्जी लेवल में एनर्जी है, लेकिन भागने की कोशिश करेगा। लेकिन न्यूक्लियस क्या कर रखा है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया हुआ है, जिस वजह से वो रिवॉल्व कर रहा है। वो मजबूर हो गया सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए, भाग नहीं पा रहा है। अगर उसे बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर उसे बाहर निकालना है तो, क्लियर। जनरल केस में वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, एम आई राइट। तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। जो उनके बीच क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आप कभी साइकिल लेकर के या एक बाइक लेकर के जब चौराहे पहुंचते हो, कहां पे, चौराहे पे कुछ ऐसा रहता है टर्न, मान लो आप साइकिल लेके जा रहे हो ऐसे, ये आपकी साइकिल है बढ़िया सी, है ना, यहां बैठे हो, ये आपकी साइकिल है ना, आप जा रहे हो साइकिल से, ठीक है, ये पैडल आपका है, आप जा रहे हो साइकिल से, तो साइकिल क्या करते हो, थोड़ा सा बेंड करा लेते हो, झुका लेते हो, किधर, इस साइड में थोड़ा सा ऐसे झुकाओगे, है ना। तो जहां पे इसका सेंटर मान लो यहां है O, तो आप सेंटर की तरफ क्या करो, झुका लेते हो। इसलिए झुकाते हो ताकि सेफ्टी से निकल जाओ ऐसे, है कि नहीं। तो आप जब झुकाते हो तो उस समय आपका पाथ कैसा होता है, आपका पाथ सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर, बोलो, पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। उस समय सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए हमें, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो फोर्स कहां से मिलता है, बताइए जल्दी से। वो फोर्स मिलता है रोड और टायर के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन ही क्या काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो कहने का सेंस ये है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई ना कोई फोर्स बन जाता है, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला याद रहेगा आपको, Fc = क्या, mv²/r। क्लियर, बोलो क्लियर, हाँ क्लियर हो गया। अब आपने v = पढ़ा है, अगर r ओमेगा, क्या पढ़ा है, ये वैल्यू यहां पुट कर दे तो Fc कितना आएगा आपका, mr² ω²r हो जाएगा, r से r मर गया एक, Fc कितना मिलेगा, mr ω²। अगर कहीं ऐसा लिखा रहे तो गलत मत कहिएगा, वो भी सही है। ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, mr ω², नोट कर सकते हो नीचे, बिकॉज v = r ओमेगा, तो Fc = नोट कर लीजिए, है ना इंशा बेटा, क्लियर है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आगे के जो भी डेरिवेशंस होंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, सवाल होंगे, इससे रिलेटेड जो क्लास 12 की फिजिक्स है उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे किसका, मोशन ऑफ कार ऑन सर्कुलर पाथ।
ठीक है ना। तो सर्कुलर पाथ हम देखेंगे, पहला हम लेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल, केस फर्स्ट क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल यानी लेवल रोड पे, और दूसरा बैंक्ड रोड पे। बैंक्ड मतलब जो ढलान होती है। कभी कार देखे ना, जब आप नए पुल पे जाइए, नए पुल पे, तो जब नए पुल से आप उधर से आएंगे, इधर से इलाहाबाद तरफ, तो देखेंगे उसका जो रोड है ऐसे बैंक्ड बना हुआ है ना, हाईवे जाने का भी आने का भी ऐसे बैंक्ड हुआ है, ताकि पानी इस पर टिकने ना पाए, इसलिए रोड को बैंक कर देते हैं। तो लेवल रोड नहीं रहता है ना। उस समय जब ये टर्निंग लेता है, उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ। कैसा होता है, तो बैंक्ड रोड है। और जो ऐसे रोड है वो क्या है, लेवल रोड है। क्लियर ना। तो हेडिंग डाल दीजिए, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ अ कार ऑन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे क्या करेंगे हम, मोशन चेक करेंगे किसका, कार का। कहां पे चेक करेंगे, सर्कुलर पाथ पे कार का मोशन चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे मोशन, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये इसका सेंटर है O, कार आ रही है, ये लेवल रोड है, तो केस फर्स्ट लगाएंगे इसमें, केस फर्स्ट ऑन लेवल रोड। कौन सा रोड, लेवल रोड। लेवल है लेकिन साथ में सर्कुलर भी है। ये प्लेन कैसा है, सर्कुलर है और साथ में लेवल है। ये है आपकी कार, ये कार है। तो ये टायर में जो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन हमेशा किधर काम करता है, सेंटर की तरफ। फ्रिक्शन किधर काम करता है, तो टायर फ्रिक्शन इधर काम करेगा, इस टायर फ्रिक्शन काम करेगा, ये भी सेंटर की तरफ F2। इस टायर पर क्या लगेगा, एक वेट लगेगा, वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ, उसका रिएक्शन किधर होगा, R1। इसका वेट नीचे तो इसका रिएक्शन R2 ऊपर। ये R1 R2 दो रिएक्शन काम करेंगे। क्लियर। तो कार मैक्सिमम स्पीड कितनी हो कार की, सेफ्टी से साथ ये सर्कुलर पाथ पे निकल जाए, हमें ये निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ कार, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ कार, जिससे कि क्या होगा, हो जाए ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर सके। ठीक है। तो जो इसमें फ्रिक्शन F1 होगा, बताओ F1 कितना होगा, कहोगे म्यू R1, बोलो सही है। म्यू तो दोनों के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बोलो F इक्वल टू क्या होता है, म्यू R होता है, पढ़े हो ना। तो F1 कितना होगा, म्यू R1। ऐसा थोड़ी कि म्यू 1 R1 हो जाएगा भाई, टायर वही है दोनों में, रोड भी वही है, तो कहाँ से म्यू अलग अलग होगा भाई। जो कोएफिशिएंट रहेगा वो एट अ टाइम क्या होगा, उसके लिए कांस्टेंट ही रहेगा। तो F1 कितना होगा, म्यू R1। F2 कितना होगा, कहोगे म्यू R2। तो दोनों फ्रिक्शन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यही दोनों मिल करके जो है, ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं। ठीक है ना। दोनों मिलकर के किसका काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो F1 प्लस F2 बोथ acts as a centripetal force। ठीक है ना, दोनों क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है। तो F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2 कितना होगा आपका,
निकाल लेते हैं पहले। म्यू R1 प्लस R2, म्यू कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 क्या होगा, उसके वेट के बराबर होगा, है ना। किसके बराबर होगा ये, इसके वेट के बराबर होगा। दोनों का वेट कितना होगा, ये mg, कितना होगा mg, यानी F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा आपका म्यू mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा है, ठीक है ना, यही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब बाई म्यू mg ये बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए किसके, mv स्क्वायर बाई आर के, तभी ये सेफ स्पीड से क्या होगा, निकल पाएगा। फ्रिक्शन अगर कम हुआ, ये फ्रिक्शन कम हुआ मतलब म्यू mg कम हुआ, तो कार गड्ढे में कूद जाएगी, मतलब ये रोड पे चल नहीं पाएगी, आगे चली जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तभी कहते हैं कार वहां पे टर्निंग था, कार टर्निंग पर मोड़ नहीं पाया, कहते हैं ना टर्निंग था, टर्निंग पर मोड़ नहीं पाया, इसलिए आके लड़ गई गाड़ी आगे। क्लियर। देखिए ये R1 प्लस R2 इस पूरे वेट का रिएक्शन है। वेट किधर रहेगा, इसके बराबर रिएक्शन इसका और इसका रिएक्शन मिलकर वेट के बराबर होता है। ये हमने इसके पूरे रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इस टायर का रिएक्शन, एक इस टायर का रिएक्शन। दोनों रिएक्शन पूरे क्या होगा, पूरे बॉडी का रिएक्शन होगा। क्लियर। तो हम ये बराबर करके चलेंगे, यहां से एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका म्यू आर जी, तो वी इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट म्यू आर जी। ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, क्या है ये, मैक्सिमम सेफ स्पीड, ठीक है। मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना है, अंडर रूट म्यू आर जी। क्लियर। यह है लेवल रोड पे कार की मैक्सिमम सेफ स्पीड, ठीक है। नोट करिए यहां तक। चलिए हेड डालिए। केस सेकेंड, मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड, ठीक है। पाथ कैसा है बेटा, सर्कुलर है, पाथ तो सर्कुलर है लेकिन रोड कैसा है, बैंक्ड है, ऐसे है, ठीक है। ये एंगल थीटा है और हमारा कार जो है यहां पे है, कार ऐसे जा रही है, सर्कुलर पे जा रही है ना। इसका पाथ कहां पे है, यहां सेंटर है कहीं ना कहीं, ये सेंटर है, ठीक है। क्या है,
सेंटर, और इस सेंटर का अपना क्या होगा, रेडियस होगा। बोलो होगा, रेडियस क्या मान लेंगे हम, आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आर। तो इस पर जो फ्रिक्शन होगा वो किधर काम करेगा, बोलो। फ्रिक्शन टायर से काम करेगा, किधर, सेंटर की तरफ काम करेगा। किधर काम करेगा, सेंटर की तरफ काम। जो फ्रिक्शन होगा वो ऐसे काम करेगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा फिगर हम बना लेते हैं। जो फ्रिक्शन रहेगा वो सेंटर की तरफ ऐसे काम करेगा। ये है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा है, क्लियर है। ये सेंटर की तरफ आ रहा है हमेशा, सेंटर इधर ही पड़ रहा है ऐसे, ठीक है। ये पूरा पूरा फ्रिक्शन पूरा सेंटर तरफ नहीं जा रहा है। इस फ्रिक्शन है ये पूरा का पूरा किधर नहीं जा रहा है, सेंटर तरफ नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि रोड क्या है, बैंक्ड है। अगर ये बैंक्ड ना होता, मतलब ये प्लेन लेवल रोड होता और तब सर्कुलर होता, तो फ्रिक्शन किधर काम करता, सेंटर की तरफ। सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इधर भी ना होकर के किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कुछ एंगल बना रहा है ना। तो हम मान लेते हैं ये v स्पीड से जा रहा है। किस स्पीड से, v, और r रेडियस का सर्कुलर पाथ है। कितने रेडियस का, लेट अ कार ट्रेवल्स, कार ऑफ मास m ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा इसका, Fc बराबर mv स्क्वायर बाई r। बोलो यही होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, mv स्क्वायर बाई r। अब ये फोर्स कहां से मिलेगा, किससे मिलेगा, तो मैंने बताया फ्रिक्शन ही, क्या कभी कभी फ्रिक्शन बन जाता है। तो क्या यहां पर सिर्फ फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है, क्या कोई और भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। भाई लेवल रोड था तो उसमें कंफर्म था कि फ्रिक्शन ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है कि नहीं। रोड और टायर के बीच इंशा बेटा क्या कर रही हो, और समझ लो, रोड और टायर के बीच जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। कब, जब रोड हमारा लेवल हो और सर्कुलर हो। यहां रोड लेवल नहीं है, बैंक्ड है और सर्कुलर है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, इस पे v स्पीड से जा रही है, m मास की कार। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लगाएं तो mv स्क्वायर बाई r होगा। अब ये किसके बराबर होगा, मतलब कहे है ना कोई ना कोई फोर्स बन जाता है, तो किसके बराबर होगा ये, तो सिर्फ फ्रिक्शन के बराबर होगा, कोई और फोर्स भी इन्वॉल्व होगा। फ्रिक्शन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, कुछ और भी फोर्स इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे, कंपोनेंट्स निकालेंगे, चेक करेंगे। ये जो फ्रिक्शन आ रहा है वो एग्जैक्ट सेंटर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो करेंगे क्या, हम इसका कंपोनेंट्स लेंगे। क्या लेंगे, कंपोनेंट। तो मैंने मान लिया यहां से फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट से, कहां से, इस पॉइंट से, ठीक है। तो अगर ये मैं कहूं ये लेवल, ये इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, देखो ये है इंक्लाइंड था, है ना। अब ये क्या है, इसके क्या है, हमारा पैरेलल है, देखो पैरेलल है ना। अब ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल फ्रिक्शन भी नहीं थीटा होगा, बोलो भाई। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, तो ये थीटा अगर है आपका ये वाला एंगल, तो ये एंगल क्या होगा भाई, ये इसके पैरेलल है। हमने इसे ड्रॉ कर दिया पैरेलल, है ना, कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। बोलो तो एफ का ये वाला कंपोनेंट किधर होगा, कौन सा कंपोनेंट, एफ का
जो ये फ्रिक्शन है एफ, इसका एक कंपोनेंट काम करेगा इस डायरेक्शन में, बोलो काम करेगा, इसे कहेंगे क्या हम, एफ कॉस थीटा, बोलो सही है। और इसका एक कंपोनेंट और काम करेगा किधर, इससे 90 डिग्री पर नीचे की तरफ ऐसे, बोलो काम करेगा, इसको क्या कहेंगे आप, एफ साइन थीटा, ये नीचे काम करेगा। मतलब फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केवल सेंटर की तरफ देखो आ रहा है ना, जो सेंटर की तरफ काम करे वो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F का जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, तो F cos थीटा किधर सेंटर की तरफ इंडिकेट कर रहा है ही नहीं कर रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा। क्लियर। अब बॉडी का मास m है, बॉडी का मास m है, तो इसका वेट भी किधर रहेगा, नीचे की तरफ, कुछ इस डायरेक्शन में, बोलो इसका वेट कितना होगा, कहोगे वेट इसका होगा mg, बोलो सही है। अगर वेट है तो इसका रिएक्शन भी होगा, बोलो रिएक्शन होगा ना इसका, किधर रिएक्शन रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा इससे हट के, कैसे, कुछ इस डायरेक्शन में इसका रिएक्शन मिलेगा, इधर रिएक्शन रहेगा R। क्लियर, रिएक्शन रहेगा R, मतलब ये रिएक्शन होना चाहिए कैसे, ऐसे होना चाहिए था रिएक्शन, इधर हो गया। अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, मैंने बताया था ना आप लोग को। हाँ भाई, कोई इंक्लाइन बॉडी स्लाइड करे तो अगर वेट ऐसे है तो रिएक्शन सीधा ना होकर के थोड़ा सा, जितना एंगल इंक्लाइंड है उतने एंगल पे क्या रहेगा, रिएक्शन होता है, बताए थे ना इस चीज को। तो ध्यान रखना, याद रखना, ये एंगल इतना, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। क्लियर। अब आर को दो पार्ट में तोड़ेंगे हम, किसको, आर को। हम आर को तोड़ेंगे, इधर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा हमारा, यहां से इधर हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल, और इधर हो जाएगा हमारा वर्टिकल। जो ये कंपोनेंट जाएगा ये हमारा क्या होगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। मतलब सेंटर की तरफ दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक इसका रिएक्शन का साइन आर साइन थीटा, और एक एफ कॉस थीटा, दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं। और ये और ये और ये और ये सेम डायरेक्शन में, तो ये ऐड होकर के इस आर कॉस थीटा को बैलेंस में किए, ताकि कार सेफ से सेफ्टी के साथ निकल जाए। क्लियर, डायग्राम समझ आ रहा है। हाँ इंशा भाई, आर का दो कंपोनेंट, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, एफ का एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। जिधर थीटा अटैच होता है वो कॉस होता है, मैंने बताया था ना इसको। तो यहां एफ कॉस थीटा और आर साइन थीटा दोनों ही मिलकर क्या काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन अब? ओके, वेरी गुड। अब ये एफ साइन थीटा है, ये नीचे की तरफ है ना, एफ साइन थीटा किधर है, और mg भी नीचे की तरफ है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और इसके बराबर कौन है हमारा, आर कॉस थीटा है, बैलेंस कर रहा है। क्लियर यहां तक? तो पहला काम करिए, फिगर बनाइए, फिर हम इसके बारे में लिखाएंगे आप लोग को। बनाइए फिगर। तो बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे इसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना हम मान रखे हैं यहाँ पे, ये v है, यही है v, यही सेफ स्पीड से क्या कर रही है, निकल रही है। अब जरा ये बताइए, क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा के बराबर होगा या नहीं? कहेंगे आप बराबर होगा, क्योंकि ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये उसी के बराबर होगा जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, ये उसी के बराबर होगा जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है। तो सेंटर तरफ कौन कौन काम कर रहे हैं, रंगा लाल बिल्ला लाल, है ना, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो आप कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट आर साइन थीटा
प्लस एफ कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। बोलो कोई शक इसमें? इक्वेशन सेकंड बन गया। हाँ ये समझ में आ गया कि ये बराबर होगा। चलो ये तो बराबर हो गए। अच्छा इनका क्या करें हम? आर कॉस थीटा अकेले इन दो गुंडों के बराबर है ना? क्यों ऐसा? ये आर कॉस थीटा अकेले इन दो गुंडों के बराबर है ना? तो हम क्या कहेंगे? एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर आर कॉस थीटा। बोलो कह सकते हैं ना? वेरी गुड। अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं? एम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकाल लें तो इसको ट्रांसफर कर देंगे और हम कुछ इसको ऐसा लिख देंगे, इसको लेफ्ट में कर देंगे, इसको राइट में कर देंगे, है ना भाई? इसको राइट साइड कर दे एम जी को और इसको ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड में लिख ले। तो आर कॉस थीटा ये उधर जाएगा, माइनस होगा एफ कॉस थीटा साइन थीटा, एफ साइन थीटा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में खींच लाएंगे, बराबर हो जाएगा किसके? एम जी के। बोलो सही है? इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल जाती हैं। बोलो नोट कर लिया? अब क्या है? कुछ नहीं है, अब कैलकुलेशन ही बचा है। कॉन्सेप्ट लॉजिक यही है, ठीक? मेन यही काम था करना, इक्वेशन बनाना। क्या सही इक्वेशन आप बना पा रहे हो? नियम रूल्स जो भी इसके कहते हैं वो सही अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमने कर दिखाया। मतलब ये दोनों सेंट्रिकल फोर्स के बराबर, वो अकेले इन दोनों के बराबर। हमने इसको थोड़ा सा ट्रांसफर करके कुछ ऐसा लिख दिया। अब कैलकुलेशन करना है और v निकालना है, तो क्या करेंगे? आपस में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड, ऑन इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड लिखिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई थर्ड। सेकेंड में क्या करेंगे? थर्ड का डिवाइड करेंगे और लिखेंगे क्या? बढ़िया सा राइटिंग में लिखेंगे आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, डिवाइड में हम लिखेंगे आर कॉस थीटा, माइनस में लिख देंगे एफ साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इस पूरे अपॉन में हो जाएगा एम जी, एम से एम मर जाएगा, जी का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, है ना? तो एक चीज और काम करेंगे यहां पे। क्या काम करेंगे इसमें? हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आर कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। हटाओ, किसको कॉमन लेते हैं? इन दोनों में आर कॉमन लेंगे और कॉस थीटा कॉमन लेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई यहाँ पे कॉस नहीं है ना, तो ये अपॉन में आ जाएगा। जो चीज नहीं होता वो क्या होता है? अपॉन में आ जाता है। और यहाँ क्या बचेगा? एफ। यहाँ आर नहीं है तो ये भी आर डिवाइड में आ जाएगा अपॉन। यहाँ आर कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, माइनस एफ बाई आर और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बराबर होगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी के। ठीक है, हम इस साइड को क्या करते हैं? अब इरेज कर देते हैं। क्लियर? ये आर से आर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। साइन बाई कास क्या होगा? टेन होगा। साइन बाई कास टेन थीटा। बोलो, फोर्स अपॉन रिएक्शन एफ इक्वल टू म्यू आर होता है। आपने पढ़ा है ना, एफ इक्वल टू म्यू आर। तो एफ बाई आर कितना हो जाएगा? कहोगे म्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू। तो यहां हो जाएगा म्यू हो जाएगा अपॉन 1 माइनस म्यू, ये टेन थीटा ये भी हो जाएगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। क्या करेंगे? इस वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड में, तो वी स्क्वायर हमें कितना मिलेगा? इसको पहले, इसको बाद में लिखेंगे।
म्यू प्लस टेन थीटा ऐसे अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, कुछ ऐसे लिख लेंगे, इनटू में आर जी हो जाएगा। बोलो हो जाएगा भाई? इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया और क्या किया है, सजा के लिख दिया है ना। तो क्या होगा, इसको मैं अब इरेज कर दूं, इसका कोई काम नहीं है मुझे लगता है ना। तो यहां से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या मिल जाएगा हमें, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, है ना, इंटू आर जी, इंटू आर जी। तो ये फार्मूला मिल गया मैक्सिमम सेफ स्पीड का, कहां पे, बैंक्ड रोड पे। म्यू प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर जी, ये रूट के अंदर रहेगा। क्लियर इन सर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? जल्दी से नोट कर लिए फटाफट। हो गया? इसको कौन सा इक्वेशन बनाया जाए? इक्वेशन नंबर 4, है ना, इक्वेशन नंबर 4। चलिए ठीक है, अब इसमें कंडीशन लगाते हैं, स्पेशल केस लगाएं। केस फॉर मिनिमम वियर एंड टियर ऑफ टायर। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है, बोलिए? वियर एंड टियर मतलब जो उसमें टायर में गोटी होती है, क्या होता है, टायर में जो गोटी बनी होती है ना, उसमें वो न रहे, बहुत कम हो, मतलब रोड और टायर के बीच में कोई फ्रिक्शन ही ना हो, है ना। तो वियर एंड टियर केस में क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना। व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, ठीक है ना, मतलब दैट इज म्यू इक्वल टू क्या हो, 0। सो बाई इक्वेशन 4 म्यू के प्लेस रखो 0, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना आएगा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये म्यू 0 कर देंगे, 0 इंटू आर जी। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना आ जाएगा बेटा, आर जी tan थीटा। मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना आएगा, आर जी tan थीटा एंड फॉर वियर एंड टियर ऑफ टायर एंगल ऑफ बैंक्ड रोड,
एंगल ऑफ बैंक्ड रोड। क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आर जी टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना आएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। तो फाइनली थीटा कितना आएगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। ये है एंगल, ठीक है ना। उसमें म्यू बराबर क्या रखेंगे, जहां वियर टियर की बात आ जाएगी, मतलब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन कब लगेगा, जब उसमें टायर में क्या होगी, गोटी रहेगी उसमें, है ना, बड़ी बड़ी, तो फ्रिक्शन काम करेगा। अगर वो चिकना टायर हो तो क्या हो रहेगा, फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। तो वियर एंड टियर का मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है। तो क्या कहेंगे वहां पे, म्यू क्या रहेगा, जीरो। म्यू जीरो कर देंगे तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना आएगा, आर जी टेन थीटा। आपको थीटा दिया रहेगा बैंक रोड के लिए, अगर यही निकालना है तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी कर लेंगे। बोलो आ जाएगा ना। तो ये सब क्वेश्चन है अपने आप में, सब ये सब क्या है अपने आप में, खुद क्वेश्चन है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल तो फार्मूला बेस्ड होता है, सॉल्व करिए, कैलकुलेटिव होता है, ताकि ये फार्मूला याद रहे आप लोग को, ठीक है। इन सब पर यही क्वेश्चन है अपने आप में। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का तो न्यूमेरिकल्स धुआं धुआं कर देंगे आप लोग, है ना। चलिए एक और टॉपिक इसी में है, इसका एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इसके बाद हेडिंग क्या रहेगा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है, इरेज करें। हेडिंग क्या रहेगा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। देखो बच्चों, ये है सर्कुलर पाथ और ये है आपका दो डायरेक्शन, ये वर्टिकल है और यहां पे हमारा साइकिल सवार है, कहां पे, तो चलो ठीक है, यहां पे साइकिल सवार हमारा है, ठीक है, ये साइकिल सवार है, ये साइकिल सवार है, ठीक है ना। जैसे चौराहे पर होता है ये टर्न क्या होता है, टर्न होता है किधर, सेंटर की तरफ। सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस सेंटर की तरफ ये v स्पीड से, ये रेडियस कितना है इसका, r रेडियस है, कितना रेडियस है, r रेडियस से ये बेंड कर जाता है। मतलब ये है वर्टिकल, वर्टिकल ये हम मान लेते हैं, ये ऐसे इसका क्या है, ये पहिया है इसका, है ना, और ये वर्टिकल से ऐसे थीटा एंगल क्या होता है, झुका लेता है साइकिल। कितना एंगल झुका लेता है, थीटा एंगल। क्यों झुका लेता है, जब चौराहे पहुंचता है ऐसे टर्निंग होने पे साइकिल सवार क्या तो झुक जाता है ना। साइक्लिस्ट मतलब साइकिल सवार, वो झुक जाता है। क्यों, वर्टिकल झुक करके तब टर्न होकर निकल जाता है। वो इसलिए टर्न करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स पाना चाहता है,
क्या पाना चाहता है? हाँ, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स मिले वो टर्न नहीं कर पाएगा। चाहे खड़े खड़े से साइकिल मोड़ देगा इसे, ऐसा तो नहीं होगा ना, थोड़ा झुका करके घूम कर निकल जाएगा। तो जब झुकाता है ना तो एक फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है। किधर? ऐसे। जब ये इधर रहेगा तो फ्रिक्शन किधर काम करता है? एकदम जस्ट इधर अपोजिट, इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स फ्रिक्शन काम करता है। अब वो फ्रिक्शन कितना है ये आपको नहीं पता है, तो फ्रिक्शन के बराबर एक फोर्स कैसे निकालेंगे हम? फ्रिक्शन के बराबर एक फोर्स निकालेंगे, इसका वेट। इसका जो वेट होगा ना, इसका वेट, वो वेट किधर आता है? नीचे की तरफ। उसका वेट किधर रहेगा? नीचे की तरफ। mg, साइकिल सवार का साइकिल सहित मास अगर m है, साइकिल सवार का साइकिल सहित मास कितना है? m है, तो वेट किधर रहेगा? नीचे की तरफ। हम इसको अगर इसके पैरेलल एक्सटेंड करते हैं ऐसे, तो ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो यहां पर क्या मिलेगा मालूम है? इस जो वेट है इसका रिएक्शन ऐसे ना होकर के किधर है, मतलब रिएक्शन जो एक्चुअल में रिएक्शन जो हमारा है, वो रिएक्शन हमारा किधर है? रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, आर। ठीक है, किधर है? इस डायरेक्शन में है। तो इस रिएक्शन का दो कंपोनेंट मिलेगा हमें, एक इधर मिलेगा, किधर? इस डायरेक्शन में, और एक इधर मिलता है इस डायरेक्शन में। क्लियर? इधर हमारा मिलता है आर कॉस थीटा और इधर मिलता है आर साइन थीटा, जो कि सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है। किधर एक्ट हो रहा है? सेंटर की तरफ। तो यहां हम लिख सकते हैं कि साइक्लिस्ट इज रिक्वायर्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स for bending at the turns of road। रोड के टर्न्स पर क्या करता है? बेंडिंग के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है। तो जो इसमें नॉर्मल रिएक्शन है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, मतलब मास m है, v स्पीड है, तो v स्क्वायर बाई आर। आर कास थीटा जो होता है यहाँ पे वो बैलेंस करता है किसके? उसके वेट को, mg को। आर साइन थीटा किसका बिहेव करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो आपसे एमसीक्यू में नीट में क्या पूछेगा कि इन केस ऑफ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स इज आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, mg, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप? आर साइन थीटा। आपसे mv स्क्वायर बाई आर नहीं दिया रहेगा उसमें, या कभी कभी आर साइन थीटा mv स्क्वायर बाई आर और mg, और उसमें कभी कभी दिया रहेगा कि mv स्क्वायर बाई आर एंड आर साइन थीटा बोथ। तो आप दोनों लगा देंगे, ठीक है ना? क्लियर है? मतलब दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यही सब कंपोनेंट्स मतलब क्वेश्चन के रूप में एमसीक्यू में बन जाते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए। क्या करेंगे? ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर बाई mg। एम से एम कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो आपको मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालना है तो इसी से निकाल सकते हो, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, तो वी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये फार्मूला होता है बच्चों, मैक्सिमम सेफ स्पीड और ये कितना एंगल झुक गया है, बेंड कर चुका है, ये आपको
कैलकुलेट करना है तो tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो क्लियर। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये तीनों एप्लीकेशन थे किसके मालूम है? सेंट्रीपिटल फोर्स के। एग्जाम्पल कह लीजिए, एप्लीकेशन कह लीजिए। ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशन है और इसी सवाल बनता है। क्वेश्चन इसी से बनेंगे। आपसे हल वाला क्वेश्चन नहीं देगा बोर्ड वाला, क्लास 11 के बच्चों वाला, नीट में, जेईई मेंस में, है ना। तो 11th स्कूल तक ठीक है ना। आप फार्मूला या थ्योरी बता करके 11th क्लास क्वालिफाई कर लेंगे, बट जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वही मेन कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछ लेगा घुमा फिरा करके। इसीलिए मैंने एक एक चीज को डिफाइन किया यहाँ पे। और जो बच्चे आज एब्सेंट हैं उनके लिए है ये कि वो वीडियोस जरूर देखें, ठीक है। और आप लोग भी आप इसके रिवीजन के तौर पे अगर चाहेंगे तो रिवाइज कर सकते हैं, कौन कंपोनेंट्स कहाँ से लिया जा रहा है आप इसे देख सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन कर सकते हैं आप एज अ रिवीजन। और जो बच्चे एब्सेंट चल रहे हैं वो अपना इसी से वीडियो देख करके नोट्स बना लें और रेगुलर रहने का प्रयास करें, नहीं तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, है ना, और क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये आज का लेक्चर थ्योरी में मैं समझता हूँ कि इतना बहुत है आज के लिए। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ओवरलोड भी करेगा, है ना। इतना टॉपिक पर जाके कमांड करेंगे, थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन सर्च करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज के सिर्फ क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में मिलेंगे। ये लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। लेक्चर 9 में मोशन इन वर्टिकल सर्कल है वो पढ़ाएंगे और उससे कुछ सवाल भी कराएंगे मोशन इन वर्टिकल सर्कल से, ठीक रहेगा। इसके भी क्वेश्चन कुछ करा देंगे आप लोग को। अभी जो बच्चा है आपको वो क्वेश्चन करा देते हैं, होमवर्क जो दिए थे, ठीक है। तो टाइम कम है मेरे पास, तो आज के इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास में। थैंक यू।